नेक्स्ट टॉपिक है अपील अगेंस्ट इक्विटल, यानी अगर मुलजिम को बरी कर दिया जाए तो फिर एग्रीव्ड पार्टी के पास या सरकार के पास क्या इख्तियार होगा। सेक्शन 411 ए, सेक्शन 417, 422, 423। आपने सेक्शन अच्छे तरीके से पहले कंटेंट्स में जाके देख लें, फिर जाके बेयर रीडिंग में उसी पेज पे भी जाके देख लें ताकि आपके जहन नशीन हो जाएं। ये मैक्सिमम कोई 100 सेक्शंस बनेंगे जो आपको इस तरह प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कोई ज़्यादा नहीं है। एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा प्रैक्टिस करने से ये आपको जहन नशीन हो जाएंगे। 411 ए है अपील अगेंस्ट एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल पास बाय हाई कोर्ट। 411 ए में आप अपील करते हैं, हाई कोर्ट ने एक्विटल कर दिया था, एक्विटल का फैसला दिया था, बरी कर दिया था मुलजिमों को। अब आप जाना चाहते हैं, यानी सरकार या एग्रीव पार्टी जो इस फैसले से मुतासिर समझती है अपने आप को कि ये फ़ैसला सही नहीं हुआ, ये इतना साउंड डिसीजन नहीं है, साउंड डिसीजन नहीं है, उन्हें अगर ये पसंद नहीं तो फिर वो हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट में चले जाएंगे। डिवीज़न बेंच बनेगी यहाँ पे, और अगर डिवीज़न बेंच मुमकिन ना हो तो फिर दूसरे सूबे की हाई कोर्ट को ये मैटर भेज दिया जाएगा। इसी तरह सेक्शन 417 है अपील अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ एक्विटल पास बाय एनी कोर्ट अदर देन हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का फैसला नहीं है, अब किसी और कोर्ट का है, मजिस्ट्रेट का फैसला है, सेशन जज का फैसला है, या किसी भी अदालत का स्पेशल कोर्ट का फैसला है जो कि हाई कोर्ट में फिर हो सकता है, चैलेंज हो सकता है। तो फिर सरकार या कंप्लेनेंट या कोई भी एग्रीव्ड शख्स अदालत की परमिशन के बाद, अदालत के परमिशन के साथ, लीव टू अपील के साथ इसकी अपील में जा सकता है। और फिर 427 के तहत उस अदालत को इख्तियार होगा, यानी वो हाई कोर्ट जो भी होगी उसको इख्तियार होगा कि वो डिसमिस द अपील, रिवर्स द ऑर्डर, या डायरेक्ट द री ट्रायल, या सेंटेंस द एक्यूज फॉर ट्रायल, या फाइंड हिम गिल्टी एंड पास सेंटेंस अकॉर्डिंग टू लॉ। यानी जैसे उसे बेहतर लगे उस सज़ा को बरकरार रखे, उस पर कमी कर दे, उसमें ज़्यादती कर दे, वो उसका इख्तियार है सेक्शन 427 के तहत उस अदालत का। नेक्स्ट है कंपाउंडेबल ऑफेंसेस के हवाले से सेक्शन डील करता है 345 CRPC का, कि वो कौन से ऑफेंसेस होते हैं जिसके अंदर पार्टी विद द परमिशन ऑफ कोर्ट और विदाउट परमिशन ऑफ कोर्ट जो है वो राजीनामा कर सकती है। कंपोजिशन यानी कंपाउंड राजीनामा इज एन अरेंजमेंट और सेटलमेंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द इंजर्ड पार्टी एंड द पार्टी अगेंस्ट होम द कंप्लेंट इज मेड। जिसके खिलाफ दरख्वास्त दी गई है वो पार्टी और जो इंजर्ड पार्टी है, अगर वो अपने डिफरेंसेस ख़त्म कर देते हैं, सेटलमेंट हो जाती है, तो इसे हम कहते हैं राजीनामा। ये दो तरह के होते हैं ऑफेंसेस, कंपाउंडेबल विदाउट परमिशन ऑफ द कोर्ट सेक्शन 345(1), और ऑफेंसेस कंपाउंडेबल विद द परमिशन ऑफ कोर्ट अंडर सेक्शन 345 सब सेक्शन 2। एक सेक्शन में विद द परमिशन ऑफ कोर्ट है और दूसरे में विदाउट परमिशन ऑफ कोर्ट है। इसके लिए क्या क्या ज़रूरी है, बिटवीन द पार्टीज कंप्रोमाइज़ हो, कंसिडरेशन के साथ हो या विदाउट कंसिडरेशन हो, लेकिन वो अरेंजमेंट कर लिए गए हों, अदालत मुतमईन हो जाए कि इन्होंने अरेंज कर लिया है, ये फ्री विल के साथ एक दूसरे के साथ राज़ी हो गए हैं, तो फिर अदालत वहाँ पे परमिशन दे देती है। ये कंपोजिशन कब तक किया जा सकता है, राजीनामा कब तक किया जा सकता है, जब तक सेंटेंस प्रोनाउंस नहीं होती उस वक्त तक राजीनामे की गुंजाइश मौजूद होती है। नेक्स्ट टॉपिक है इनहेरेंट पावर ऑफ द कोर्ट। अदालत के इख्तियारात, अदालत के ज़ाती इख्तियारात जो उसे कहीं से नहीं मिले होते बल्कि वो उसके ज़ाती इख्तियारात होते हैं, यानी एन अथॉरिटी पोजेस विदाउट इट्स बीइंग डिराइव फ्रॉम एन अदर, वो कहीं से उसने अखज़ नहीं किए होते हैं। इसका रेलिवेंट प्रोविजन है सेक्शन 561A CRPC, 561A CRPC इनहेरेंट पावर ऑफ द कोर्ट के नाम से। और ये एक लैटिन मैगज़ीन पे बेस करता है, यू बाई जस्ट आई बाई रेमेडियम के ऊपर, वेयर देयर इज़ रॉन्ग देयर इज़ अ रेमेडी। ये असूल कब लागू होगा 561 की, ये इनहेरेंट पावर कब इस्तेमाल होंगी,
नंबर 1, इन एब्सेंस ऑफ एक्सप्रेस प्रोविजन ऑफ लॉ, जहाँ पे कानून खामोश हो तो फिर दाद रसी तो देना कानून की जिम्मेदारी है। वो फिर जहाँ पे खामोशी होगी उस खामोशी को तोड़ने के लिए ये अपना हक अदा करेंगे और वहाँ पे जो राइट देना है, जो सज़ा देनी है, जो कुछ करना है, उस सज़ा का फैसला करना है, वो सादर करेंगे। टू गिव इफेक्ट एनी ऑर्डर अंडर CRPC, कोई ऐसा ऑर्डर है जो CRPC में गिवन तो है लेकिन वो इफ़ेक्टिव नहीं है, उसे अगर इफ़ेक्टिव बनाना मकसूद है तो तब भी 561A के तहत अदालत के इख्तियार है कि उसने सज़ा सुना दी, अब अमल दरामद नहीं हो रहा तो उसके लिए अदालत हर हद तक जा सकती है। टू प्रिवेंट एब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ एनी कोर्ट, अगर अदालत देखती है, हाई कोर्ट ये महसूस करती है कि उसकी मातहत अदालत या कोई ट्रिब्यूनल अपने इख्तियारात का मिसयूज़ कर रहे हैं, एब्यूज़ ऑफ पावर कर रहे हैं, तो वो उसको या पार्टी के एंड से अगर कोई ख़राबी है तो उसको अदालत रोक सकती है। टू सिक्योर द एंड्स ऑफ जस्टिस, इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए जो कुछ भी करना होगा अदालत वो भी करेगी। ये इख्तियारात 561A के सेम ऐसे ही 249A और 265K में दिए हुए हैं। 249A में मजिस्ट्रेट के इख्तियारात, 265K में यही इख्तियारात सेशन जज को भी दिए हुए हैं। ये 561A के जो इख्तियारात हैं ये हाई कोर्ट के हैं। इसकी लिमिटेशंस भी हैं कुछ कि ये कहाँ तक जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई नया कानून बना दें, ये कोई कानून की इंटेंशन के ख़िलाफ़ नई उसकी इंटरप्रिटेशन कर दें, ये पिछले जो कवानीन मौजूद हैं उनको रून डालें, ऐसा नहीं है। ये तो सिर्फ कानून के अंदर जो गैप्स रह चुके होते हैं या लकूनाज होते हैं उनको फिल करने के लिए होती हैं। इसी तरह इसकी कुछ जिस तरह मिसालें हैं कि करेक्शन ऑफ ऑर्डर, अगर कोई ऑर्डर ख़राब हो गया है तो उसको ऑर्डर में तरमीम करनी है तो ये अदालत के इख्तियार है, वो तब्दीली कर सकती है। क्वेश्चन ऑफ प्रोसीडिंग, कोई कार्रवाई हो रही है उसको रोकना है, उसको कलअदम करार देना है, ये भी अदालत के इख्तियार है कि वो अगर मेलाफाइडी है, पुलिस की बदनीयती पर मबनी थी या पार्टी ने वैसे डिस्टर्ब करने के लिए किया था, उसको भी ख़त्म कर सकती है। स्टे ऑफ प्रोसीडिंग, कोई अदालती कार्रवाई जो निचली सतह पर हो रही है हाई कोर्ट के इख्तियार है, उसको फौरी तौर पर रोक के खुद उसे इंक्वायर कर सकती है, खुद उसे देख सकती है। इसी तरह नेक्स्ट टॉपिक है सेंटेंस विच रिक्वायर कन्फर्मेशन। कुछ इख्तियारात सेशन कोर्ट के ऐसे हैं जिसको वो सुनाने से पहले हाई कोर्ट से कंफर्म करेगी, जैसे 374, 75, 76, 77, 78 और 79, 81, 82 के अंदर 374 से लेकर 382 तक जो डेथ पेनल्टी है उसको इम्पोज करने से पहले, उसको सुनाने से पहले अदालत कंफर्म करेगी हाई कोर्ट से, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से उसे मुकम्मल तौर पर रेफरेंस बनाकर भेज देगी कि क्या इसके अंदर सज़ाए मौत सुनाना कानून और इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक है या नहीं। तो जब ये मामला हाई कोर्ट जाएगा, सेशन कोर्ट से सबमिट हो जाएगा 374 के तहत, तो उसमें हाई कोर्ट का इख्तियार होगा, वो फर्दर इंक्वायरी भी कर सकती है, एडिशनल एविडेंस इजाफी अगर कोई शहादतें लेनी है वो भी ले सकती है। फिर मज़ीद इसमें तरीक़ेकार दिया हुआ 376 में वो चाहे तो उसकी सज़ा को कंफर्म कर सकते हैं, चाहे तो उसको अनल कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। 377 में दिया हुआ है कि ये जो नई सज़ा देंगे ये उसको कंफर्म करेंगे, उसके जजेस की तादाद कम से कम 2 होनी चाहिए जो उसको कंफर्म करें। अगर बराबर तकसीम हो गए तो फिर तीसरा जज उसमें आएगा, फिर उसका फ़ैसला जो है वो हतमी समझा जाएगा। फिर उसकी एग्जीक्यूशन के लिए ये मैटर दोबारा भेज दिया जाएगा सेशन कोर्ट को, फिर उसके ऊपर अमल दरामद करा दिया जाएगा। 382 में दिया हुआ अगर प्रेग्नेंट वूमेन है तो उसको प्रेगनेंसी के पीरियड तक उसके सज़ाए मौत को मुअत्तल करके सज़ाए कैद में कन्वर्ट कर दिया जाएगा।